हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटीपी और सेमेस्टर जनवरी 2024 एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड को आपको देखना कैसे है, इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ है कि इस बार आपके पूरे पेपर के डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं कि कौन कौन से पेपर आपको किस डेट में किस टाइमिंग में देने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बीटीपी के द्वारा एडमिट कार्ड पर, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल नॉर्मल से आपके डिटेल्स वगैरह रहते थे और जो बैक पेपर वगैरह रहता था वो केवल शो हो जाता था। लेकिन इस बार आपके पूरे पेपर वगैरह है, पूरे पेपर की टाइमिंग है, कौन कौन से पेपर देने हैं, उसकी डेट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर और सेमेस्टर जनवरी 2024 एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। उसके अलावा यहाँ पे आपको रोल नंबर दिख जाएगा, कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सेंटर डिटेल्स दिख जाएगा। ठीक है, सेंटर आपका कहाँ पे गया है, कहाँ पे जाकर के आपको एग्जाम देना है। चूँकि अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो आपका उसी में रहता है सेंटर। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कहिए कि सेंटर, या फिर जहाँ सेंटर बना होगा वहाँ पे गया होगा। सेंटर लिस्ट मैंने आपको कल शाम को टेलीग्राम पे सेंड की थी। ठीक है, इसके अलावा इस स्टूडेंट के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, फिर फादर नेम रहेगा, फिर इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, किस इंस्टीट्यूट के आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं, और ये आपका सेंटर डिटेल्स है, कहाँ पे आपका सेंटर गया है। फिर आपका ब्रांच रहेगा, फिर उसके बाद से आपका सेमेस्टर और ईयर रहेगा। ठीक है, किस सेमेस्टर में है आप। फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा आपका पेपर डिटेल्स जो दिख रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर डिटेल्स में आप, चूँकि पहले ऐसा नहीं होता था कि आपका पेपर डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड पे आए, लेकिन अब आपका पेपर डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड पे भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पेपर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे पेपर कोड रहेगा, कौन कौन से पेपर आपको देने हैं, सब्जेक्ट का नाम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए एग्जाम की डेट रहेगी, जैसे 16/1/2024 से। ठीक है, इनका स्टार्ट है। फिर दूसरा पेपर इनका 18 को है, फिर तीसरा 19 को, फिर 20 को, फिर 21 को, फिर 28 को इनका लास्ट पेपर है। इसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग मेंशन रहेगी, कब से कब तक है। 2 बजे से 4:30 बजे तक लगभग इनकी सारी टाइमिंग है वो समान है। ठीक है, 2 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक, और कोई कोई पेपर 3 घंटे के होते हैं तो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इसी प्रकार से आपको अपना टाइम एडमिट कार्ड जो है वो देख लेना है। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर रहता है जो कॉलेज से करिए की, और ये जो एडमिट कार्ड है आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा। ठीक है, सिग्नेचर मोहर वगैरह करके, और आप भी खुद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे तो आपके कॉलेज वगैरह का सिग्नेचर मोहर रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं नोट में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एडमिशन विल नॉट बी गिवन 20 मिनट्स बिफोर एंड 20 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम 8:30 बजे से है, मतलब जो भी टाइमिंग हो, मान लीजिए कि शाम को 2 बजे से है, तो अब 2 बजे के मतलब है कि 2 बजे से 20 मिनट पहले से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और 2:20 के बाद से आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। यानी कि 20 मिनट पहले से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और 20 मिनट बाद से अब लेट से जाएंगे तो एंट्री आपकी बंद हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। दूसरा है यहाँ पे, जैसे कि पिछली बार भी ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि इफ़ एनी स्टूडेंट मेंशन मोबाइल नंबर और एनी अनडिजायर्ड रिमार्क्स टू इफेक्ट एवल्यूशन देन द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी विथहेल्ड। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर आप अपने कॉलेज की कॉपी में क्या करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं। ठीक है, या फिर कॉपी का मतलब है ये एडमिट कार्ड पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, कॉपी पेन से या फिर पेंसिल से, क्योंकि ये होगा कि एडमिट कार्ड पर अगर आप कुछ लिख देंगे और जब आपका एडमिट कार्ड भी जांच होगा, चेकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है कि यूएफएम लगा दिया जाए। ठीक है, या फिर आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर मोहर के अलावा और आपका कुछ नहीं रहना चाहिए, बस आपका सिग्नेचर और कॉलेज का सिग्नेचर मोहर जो भी रहे। ठीक है, इसके अलावा जब आप कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ देखिए इफ एनी स्टूडेंट्स मेंशन मोबाइल नंबर और एनी अनडिजायर्ड रिमार्क्स टू इफेक्ट एवल्यूशन देन द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी विथहेल्ड। यानी कि अगर आप कॉपी में, मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए, कॉपी में आपने कुछ लिख दिया, जो आपकी कॉपी है उसमें आपने मोबाइल नंबर लिख दिया। इस बार देखा आपने कैसे कैसे बच्चों का रिजल्ट में शो हो क्या रहा था कि आपने मोबाइल नंबर लिखा, इसलिए आपका 0 नंबर कर दिया गया है। इसके अलावा कई बच्चे होते हैं जो इमोशनल चीज़ें लिखते हैं, अनडिजायर्ड चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में ये नहीं है, ये समस्या है। या फिर कई बच्चे गाना वगैरह लिख देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा रहता है उससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखते हैं, अलग तरीके की कुछ चीज़ें लिख देते हैं। तो इस केस में भी आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और आपको 0 नंबर उस सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप ऐसी हरकत करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है, प्लीज वेरीफाई द एग्जाम डेट विद द लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल ऑन सर्कुलर न्यूज बीटीपी ऑफिशियल वेबसाइट www.btp.ac.in। In case of any discrepancy, the latest date sheet available on the website shall be final। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब कि आप यहाँ पे ये जो देख लीजिए और इसका मिलान एक बार जा करके आप कर दीजिए बीटीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपका सर्कुलर आया है, जो आपकी डेट शीट आई है कल रात में, मैंने आपको बताया था ये रात 11 तारीख के डेट में अपडेट हुआ है, उससे मिलान कर लीजिए कि सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई चांस मान लीजिए, हालांकि गड़बड़ तो नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर कुछ इरर्स वगैरह आती है, मेंशन है अच्छे तरीके से, वहाँ से देख
करके आप मिलान वगैरह कर लेंगे। अगर कुछ गलत होता है डाटा तो आप कॉलेज वालों को इन्फॉर्म कर देंगे, हालांकि गलत होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका एडमिट कार्ड है। और कैसे देखना है तो इसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ। आप लिंक की सहायता से लिंक पे क्लिक करेंगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, किसी भी कॉलेज के हो, यूपी से अगर आप B2P से पॉलिटेक्निक करते हैं और या फिर करिए कि D-Pharma के स्टूडेंट्स होंगे स्पेशल बैच के, तो आप अपना करिए कि एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। उस हिसाब से आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और मिलेगा एडमिट कार्ड आपको अपने कॉलेज से। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह करके कॉलेज वाले ही देते हैं आपको अपना एडमिट कार्ड। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।